तो हेलो बच्चों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज हो ही गया है। इनफैक्ट कल हो गया है। और आज मैं आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ कंप्लीट ए टू जेड फॉर नीट फॉर्म फिलिंग। इंफॉर्मेशन ब्रोशर को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि कल ही मुझे कई बच्चों ने पूछा था कि थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करेंगे। तो देखो बेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग तो सब कुछ आपकी इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में गिवन है, सब कुछ गिवन है, कुछ भी छूटा नहीं हुआ है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को फॉर्म के साथ पूरा डिटेल दे दूँ, थोड़ा इजी कर दूँ, बट फिर भी मेरे से भी कई बार आज इमीडिएट बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए। पूरी एनालिसिस मैं देने वाला हूँ कंप्लीट पेजेस का, एक्सेप्ट काउंसलिंग वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ अभी ना डिस्कस करूँ। इसमें दिया हुआ है रिजल्ट निकलने के बाद क्या किया जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल जानते हैं कि फॉर्म कैसे है, कैसे फिल करना होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सेंटर कैसे मिलेगा आपको, कैसे पेमेंट अपलोड होगा, कैसे 3 स्टेजेस हैं इसके, थर्ड स्टेज अगर नहीं करते हो तो क्या होता है, पैटर्न क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कर देना अगर सब्सक्राइब किए हो, उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला पेज आप लोग को दिख रहा है। पहले पेज में सब कुछ फॉर्म है, ओएमआर सीट बना हुआ है। सेकंड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विजन, मिशन और वैल्यू, कोर वैल्यूज क्या है। मुझे नहीं लगता आप लोग इंटरेस्टेड हो, कभी खाली टाइम में पढ़ लेना। फिर एब्रीविएशंस जो है दिए हुए हैं, वो क्या क्या है वो दिया हुआ है। मुझे लगता है ये भी आप लोग को काफी हद तक पता है, तो इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में कंप्लीट इंट्रोडक्शन नीट यूजी के बारे में, फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन हैं। तो मुझे लगता है इस पे भी हम लोग नहीं रुकेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन, नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। बाप रे, पहला ही पॉइंट डरा दिया, इसमें करेक्शन विंडो विल नॉट बी गिवन। तो समझ लीजिएगा, बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन एडिट मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग, चेक अगेन बिफोर प्रोसेसिंग द प्रेसिंग द सबमिट बटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, और मैं अपने एडिटर साहब से बोलूंगा कि यहां बगल में फ्लैश कर दें इसको। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुल अबाउट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिगर एंड थंब इंप्रेशन। ऑल लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशंस एंड ऑल सर्टिफिकेट बिफोर अपलोडिंग। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीटी, तो करेक्ट होना चाहिए। प्लीज डाउनलोड द संदेश ऐप। संदेश ऐप आपको डाउनलोड करना है, बाद में भी लिखा हुआ है। क्या होता है कि मेल आईडी वगैरह थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि वहां गलती हो जाती है। मोबाइल बदलना नहीं है आपको, पुराना मोबाइल हो वही रखिए। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक प्रीव्यू दिया हुआ है। प्रीव्यू में क्या है, एट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस क्या है कि आपको 6 अप्रैल को से लेके 6 मई तक अप टू 11:50 PM तक अलाउ है फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस 7 मई तक है, रात 11:50 तक। फीस क्या है, 1600 जनरल के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस यानी जो सेकंड रिजर्वेशन का लेयर है उसमें 1500 है। लास्ट लेयर SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर 900 है। फॉरेन कैंडिडेट के लिए 8500 है। फॉरेन वाले बच्चे अमीर माने जाते हैं ना, तो उनके लिए 8500 है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ये सब बाद में होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 जुलाई है। कमेंट भी करना आपको कैसा लगा, आपको कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ये सब अभी ये नहीं बता पा रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे बता देंगे, परेशान कैसे करेंगे बच्चों को। need.nta.nic.in ये वेबसाइट है, यू नो इट। उसके बाद ओनली वन एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ईमेल आईडी वही बात रिपीट किया गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं रुक के बताऊंगा। यही पर्पस भी है इस वीडियो का, कि आपको सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा वो बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे बाद में कई बार आप उसी से इंटर करते हो, तो वो जरूरी है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
passport size photograph, signature, left and right hand fingers and thumb impression, category certificate if applicable, citizenship certificate if applicable, PWD certificate wherever applicable. अब यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ होगा that can be color or black and white with 80% face visible इन द स्क्रीन. तो अगर इतना बड़ा स्क्रीन है, इतना बड़ा फोटो है, तो उसमें 80% इतने के आसपास फेस होना चाहिए. आप रेशियो निकाल लो. 80% जानते हो, अगर 8 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका 80% 6.4 होगा सेंटीमीटर. आपका 80% आपका फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड. बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, क्लियर जान लीजिए. वैसे फोटोग्राफ वाले सब जानते हैं. स्कैन्ड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, पीडब्ल्यूडी अगर अप्लीकेबल है, एंड इन पीडीएफ फॉर्म. सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना है तो पीडीएफ फॉर्म में होगा, फोटो जेपीजी फॉर्म में, स्कैन्ड इमेज जेपीजी फॉर्म में. साइज ऑफ स्कैन पासपोर्ट फोटोग्राफ 10 से 200 केबी तक होना चाहिए. 10 केबी से 200 केबी, ये बहुत जरूरी है. इसको लेके आप सीडी में कर सकते हो, पेन ड्राइव में कर सकते हो, लैपटॉप में कर सकते हो. लैपटॉप से भरना, मोबाइल से भरने में दिक्कत हो जाती है. साइज ऑफ स्कैन्ड फोटोग्राफ 4x6 इंचेस का पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ शुड बी 10 से 200 केबी क्लियरली. 4 इंच बाई 6 इंच पोस्ट कार्ड होता है ना इतना बड़ा, वो 4 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा, वो 10 से 200 केबी. ये सब बचने के लिए, जिससे कि बाद में फर्जी बड़ा ना हो. साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी 4 केबी से 30 केबी. सिग्नेचर जो आप लिख के उसके बाद इसको स्क्वायर बना के स्कैन करके निकाला जाता है 4 केबी से 30 केबी तक. आज अब 8 2 4 10 दिन बाद मैं एक हफ्ते थोड़ा बिजी रहूंगा, उसके बाद आपको इसका सैंपल भी दे सकता हूं, हालांकि आप सबको पता है. साइज ऑफ स्कैन लेफ्ट राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन एज पर द टेम्पलेट प्रोवाइडर. एनेक्चर में टेम्पलेट प्रोवाइडर है नीचे की तरफ, उसमें आप जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना. जब कई बार हम लोग रजिस्ट्री करते हैं ना, वहां पे जाके रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन का या रेंट एग्रीमेंट, तो वहां सारे फिंगर का थंब स्टैंप पे लगा के फिंगर ऐसे 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 स्टैंप लिया, इस पे फिंगर लगाया और यहां पे थंब इंप्रेशन लिया जाता है. तो यही वाला है ये, समझ गए आप? ये वाला एक बार फिर भी एनेक्सर भी देख लेंगे. साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 केबी से 300 केबी, ये सब जानते हैं कंप्यूटर वाले लोग. स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 पास सर्टिफिकेट 50 से 300 केबी क्लियरली विजिबल. सर्टिफिकेट सब पीडीएफ में, बाकी इमेज सब फोटो वोटो सब जेपीजी में. स्कैन कॉपी ऑफ सिटीजन सर्टिफिकेट वो भी दिया हुआ है. फी पेमेंट आपको एक ऑप्शन आता है, आई थिंक सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड या थर्ड लेवल पे, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें वो ऑप्शन देते हैं यूपीआई से पे करना है, नेट बैंकिंग से पे करना है, किससे पे करना है. कोशिश करो जिससे आप पहले से किए हो उसी से पेमेंट करो, बेटर होगा. 3 step can be done together or separate timing. The submission of the application of a candidate should be considered successful and his or her candidature would be confirmed only on the successful transactions receipt of the prescribed application fee from him or her. तो ये भी क्लियर हो गया. Ensure information entered by them in their online application form to be correct. All candidates must ensure that they have provided the correct email address. वो बता चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे हम लोग. NTA does not edit, modify any information entered by the candidate after completion of the application process under any circumstances. Candidate must ensure their email address, ये वही बात है. संदेश ऐप आप आज आप डाउनलोड कर लीजिएगा. संदेश ऐप कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप एज फॉलोइंग. गूगल पे में जाना, उसमें संदेश ऐप, उसके बाद उस ऐप को इंस्टॉल करो और डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल के साथ. डिजिटल इंडिया है ना, तो थोड़ा सा डिजिटल काम हो रहा है. उसके बाद बीच में कुछ आपके लिए बताया गया है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी नहीं पढ़ रहा हूं. और आप लोग ये डिजी लॉकर वगैरह के बारे में बताया गया है. एनटीए इज फैसिलिटेटिंग ऑल कैंडिडेट विद एडिशनल प्लेटफॉर्म ऑफ उमंग एंड डिजी लॉकर टू डाउनलोड देयर डॉक्यूमेंट लाइक कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड. Instruction will be provided in the subsequent phases. Candidates are advised to visit the NTA website and check their email regularly for latest update. ईमेल बड़ा जरूरी होता है. कई बार जैसे हम लोग के ईमेल होते हैं, दिन भर में 100-200 ईमेल्स आते हैं, तो मिस हो जाता है. तो ईमेल देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ईमेल आईडी आपको देना है. और एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर, मीडियम, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट, टाइम,
प्रोवाइडेड द एडमिट कार्ड शेल नॉट बी कंसीडर्ड, बाद में आप मत चिल्लाना कि आपको चेंज करना है, गलती हो गई, वो नहीं अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट और दिया है, 6-8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4-6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पहले ही से लेके रख लो, वही बाद में काम आता है, वही वो मंगाते हैं जो आप अपलोड करते हो, तो बहुत प्रिकॉशन लेना है, लापरवाही नहीं चलेगी बेटा। आपको बोला गया रेगुलरली चेक करते रहो वेबसाइट, ये सब तो आप जानते ही हो, हम लोग भी बैठे हैं उस काम के लिए। ऑल कैंडिडेट्स शैल एंश्योर द इंफॉर्मेशन लाइक हिज हर नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, ये सब दिया हुआ है, इसकी भी जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री एंड पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, मोबाइल, टेक्सचुअल मटेरियल, मोबाइल फोन, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपको बताया, आप जानते ही हो, फिर भी टाइम टू टाइम और बताएंगे। अबाउट एनटीए, इसका मैंने वेट कर रहा हूँ। अबाउट नीट यूजी, इसके बारे में भी आप जानते हो। रोल ऑफ एनटीए is going to be conducted by NTA NEET and UG 2022 is going to be conducted by NTA as per the schedule given in the information at a glance for admission of MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS और BSMS। इनके इंफॉर्मेशंस के इसमें एडमिशंस होगा, तो आप लोग समझ सकते हो सारे ये कोर्सेज थ्रू नीट ही होंगे। डिस्क्लेमर है, NTA is limited to involving online application, conduct of centers test, the entrance test, declaration of result and providing AIR to the DGHS MH, Ministry of Health and Family Welfare। इसके आगे काउंसलिंग का काम जो होता है वो MCC देखती है। बाकी यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन है छोटा मोटा। फिर आपको रिलेटेड मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, बॉडीज एंड रेगुलेशन वेबसाइट्स, रेगुलेटरी वेबसाइट ये आपको दिया हुआ है, तो ये भी वेबसाइट में आप देख सकते हो। 13 पेज है, 134 पेज का पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। शेड्यूल ऑफ टेस्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। इन्होंने बोला है टू रेशनलाइज द डिसीजन ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस बाय वेरियस स्कूल एजुकेशनल बोर्ड, द एनटीए हैज टेकन अ डिसीजन टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शन बी फॉर ईच ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। इन्होंने बोला है रेशनलाइज करने के लिए। पैटर्न ऑफ टेस्ट वही है, 35 सारे करने हैं फर्स्ट सेक्शन में, उसके बाद बी में 15 दिया, उसमें से 10 करने हैं। लास्ट ईयर भी यही था, लेकिन इस साल टाइम ज्यादा दे दिया है। समझदार हो, समझ गए होगे टाइम ज्यादा क्यों दिया है। या तो अकल बाद में आई है, या तो लगा है पेपर टफ कर देते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए, अब देखो इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि बाद में कई लोग चैलेंज करते हैं। लिखा हुआ है चैलेंज करने के प्रोसेस में क्या किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना बेटा। पहले मैंने इग्नोर कर दिया था, फिर दोबारा पढ़ा। करेक्ट आंसर 4 नंबर मिलेंगे, आपको पता है। इनकरेक्ट -1 मिलेंगे, अनआंसर्ड नो मार्क। अब सुनना, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू एनी ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट आंसर। मैं समझा देता हूं। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है। आपको लग रहा है यार एग्जामिनेशन में तो एक ही करेक्ट होता है, आप इस चक्कर में छोड़ मत देना। आपको दोनों में से कोई एक टिक करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाद में चैलेंज नहीं कर सकते कि आप, मैंने तो सोचा 2 सही हो नहीं सकते हैं, क्वेश्चन ही गलत होगा तो मैंने छोड़ दिया। आप ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा और चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। इफ मोर देन हो गया, इफ ऑल द ऑप्शन आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको होगा। मान लो चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया, आप सोचोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन गलत है, आप छोड़ गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। फिर आप देख लो सेक्शन बी में क्या होगा, इसमें भी चैलेंज वाला, तो 3 पॉइंट तो सेम है। चौथा पॉइंट, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट। ऑल करेक्ट है तो भी जो अटेम्प्ट किया होगा सेम पॉइंट है। आखिरी के 2 पॉइंट सुनना, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। ये बड़ा गड़बड़ है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा गड़बड़ है। इसमें ये गड़बड़ है कि अगर आपने गलत सोच के क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं दे रहे हो। कैंडिडेट एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन व्हाइल द कांस्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन। ये तो समझदार हैं बच्चे हमारे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन और पेपर, 3 घंटा 20 मिनट। मीडियम ऑफ द पेपर, बड़े सारे लैंग्वेज है, 3 3 6 7 5 12 13 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद कैंडिडेट गिविंग ऑप्शन इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक इंग्लिश ओनली। हिंदी जो होगा उन्हें बाईलिंगुअल टेक्स्ट बुकलेट मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। रीजनल लैंग्वेज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाईलिंगुअल।
तो जिससे कि कोई बाद में पंगा ना हो कि इसका ट्रांसलेशन ये हो रहा था, इसका ट्रांसलेशन ये हो रहा था। आप सबको पता गया हिंदी इंग्लिश सारे सेंटर पे होगा, हिंदी इंग्लिश सारे सेंटर पे, बाकी रीजनल लैंग्वेज को उनके उनके स्टेट में ये दिया हुआ, आप लोग देख लेना। अगर इसको करेंगे लंबा वीडियो बन जाएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेंटर्स ऑफ नीट 2022, ये अपेंडिक्स 6 में दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज, बी टाउन सी टाउन तक भी होता है, बी टाउन तक तो होता ही है, सी टाउन तो नहीं होता। एज 17 होना चाहिए और अपर एज कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी फील करता था, लेकिन मैंने बायोलॉजी नहीं लिया था 12th में, तो मैं कर देता, नहीं तो अपर एज लिमिट नहीं है। कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2012, यानी जिस साल आप नीट में एग्जामिनेशन एमबीबीएस में लेंगे, दैट इज 2022, 31 दिसंबर तक आप 17 साल के होने चाहिए। अगर आपने 17 से एक दिन भी कम हो तो आप इस साल फॉर्म नहीं भर सकते। क्राइटेरिया फॉर एनआरआई, ओसीआई, फॉरेन नेशनल बहुत ही क्लियर दिया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूं। हो सकता है बाद में अगर डिमांड आएगी, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखोगे, कुछ लोग को बनाना है तो बना दूंगा, तो ये अभी नहीं कर रहा हूं। यूटी एंड जेएनके लद्दाख के लिए क्या है, इन्होंने पहले अपने आप को ऑल इंडिया से एग्जेम्प्ट रखा था, तो अभी भी इनको ऑल इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। स्टेट काउंसलिंग जेके बीपीईई में होगा, काउंसलिंग के थ्रू इनके एडमिशन होंगे। बाकी इसमें कुछ डिसीजंस भी पेंडिंग है, जो मैंने पूरा पढ़ लिया है आपको बोलने से पहले, तो वो टाइम टू टाइम वो इन्फॉर्म कर देंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको सब पता है, ये तो ये इसमें कई बार कोड भरने में गलती होती है बेटा। तो पहला कोड है जो बच्चे इस साल अपेयरिंग हैं, अब दूसरा कोड पढ़ लेना, तीसरा ध्यान से पढ़ना, इसमें गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा और इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोड बी, कोड 3, कोड सी, कोड 4, कोड 5, कोड 6, 7 करके हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई अगर ओपन बोर्ड है तो उसके लिए अलग कोड है, कोई पास आउट है उसके लिए अलग है, और जो कोई यूनिवर्सिटी किसी का होता है, जैसे मान लो एएमयू, तो वहाँ के बच्चों के लिए एक अलग कोड है। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से भरिएगा इसको। उसके बाद जामिया में 12th होता है तो उसका एक अलग कोड है, तो ये सब थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्लियरली डिफाइंड है। एडमिशन प्रोसीजर, अब एडमिशन प्रोसीजर बेसिकली ये कंप्लीट आ जाता है प्रोसेस, वही वाला जो हमने काउंसलिंग में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप रेफर करना। रिजर्वेशन इन्होंने दिया है वही जो हम लोग जानते हैं। रिजर्वेशन प्रोसेस, शेड्यूल का कॉस्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5% सीन इन ईच, सब में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 5% ईच है। तो ये उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, वो दिया गया है, बाकी ओपन का है, और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक बहुत जल्दी से पूरे फॉर्म को, कैंडिडेट सबके डिटेल दिए हुए हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, रीडिंग और फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, बैक ओबीसी के बारे में टोटल डिटेल दिया हुआ है, जेपीजी फोटो के बारे में करेक्ट दिया हुआ है दोबारा से, अलग अलग पैरा बना के दिया गया है। गलती आप ना करो, गलती आप करते हो कि आप पढ़ते नहीं हो और सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेते हो। आपको पढ़ना है, पूरा एक एक चीज पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है बेटा। ये करियर से रिलेटेड बात है। आप अननेसेसरी मान लो गलती कर दोगे तो कितना टेंशन आपका बढ़ जाएगा, फालतू में बढ़ेगा, और वही टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो। तो प्लीज आप ध्यान से इसको देना, गलती नहीं होनी चाहिए। ड्रेस कोड के बारे में दिया गया है, फोटो वोटो के बारे में बहुत डिटेल दिया हुआ है। इट मीन दे आर टेकिंग इट सीरियसली। लास्ट एंट्री 1:30 तक अलाउ करेंगे, एग्जामिनेशन में 1:15 ऑनवर्ड सीटिंग अलाउ कर देंगे, टेस्ट कमेंस होगा 2 बजे, फिनिश होगा 5:20। बहुत ही कुछ क्लियर दे रखा है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है कि आप लोग कैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, क्या एटिकेट्स होंगे, आंसर की वगैरह दिया हुआ वेबसाइट, वो सब आप जानते हो। फिर टाइम टू टाइम हम लोग ही बताएंगे आपको। चैनल सब्सक्राइब करके रखना। सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो काउंसलिंग बुकलेट में भी दी हुई होती है। मिसलिनियस बातें दी हुई हैं, मिसलिनियस प्रोविजंस, कॉशन नोट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट,
फिर फॉर्मेट्स दिए गए हैं, फॉर्मेट्स मैं बता दे रहा हूँ, बच्चों ने पूछा था। अपेंडिक्स 2 एड्रेसेस दे रखे हैं, तेजी से मैं सिलेबस ऑफ द कोर्स दे रखा है कि टेस्ट का एग्जाम का सिलेबस कैसा होगा। फिर आखिरी में सिटीज दे रखी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब हुआ जब आप जल्दी फॉर्म भरोगे तो आपको अलॉट किया जाएगा वही। तो मैं कहता हूं जल्दी से फॉर्म फिल कर लो, 1-2 दिन पढ़ने में लगा दो, पूरा एक एक लाइन पढ़ना है आपको, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आखिरी में फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, और वो फॉर्मेट आपको फोटो लगा के देखो, थंब इम्प्रेशन वगैरह का दिया हुआ है। डेट अब नहीं, ये अभी नहीं मिला मुझे। आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फोटो के बारे में इन्होंने दे रखा है कि कैसे आप फोटो बनाओगे। तो ये है पेज नंबर, मैं आपको पेज बता देता हूं। पेज नंबर है 118। 118 पे आपको फोटो के बारे में देखना है। नीचे देखो नाम भी लिखा हुआ है, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स। फिर फिंगर्स के बारे में कैसे है वो फॉर्मेट दिया हुआ है। सिग्नेचर जैसे मैंने बताया था, फिंगर को ऐसे आप स्टैम्प पे डुबोइए और ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाना है। थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है, और बाकी फॉर्मेट वेबसाइट कैसे बिहेव करता है उसके बारे में दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता, इसके सारे प्रोसेस दे रखे हैं। तो कंप्लीट फॉर्म दे रखा है डिटेल में कि पहले क्या अपीयर करेगा, फिर कैसे कैसे फिल करना है। तो मजा आने वाला है। पूरा डिटेल पढ़िए और मुझे बताइए आपको पूरा इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।